नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बंगले पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर दो सरकारी बंगले पर कब्जा करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी का लुटेन्स दिल्ली में सरकारी बंगले पर कब्जा बना हुआ है। अपने अपने हेडक्वार्टर्स बना लेने या जमीन होने के सालों बाद भी वे इनका पार्टी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह सरकारी बंगले को लेकर बनाए गए नियम कायदे का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। नियम के अनुसार पार्टी दफ्तर के लिए जमीन हासिल करने या निर्माण पूरा होने के लिए 3 साल बाद पॉलिटिकल पार्टियों को सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अभी तक कब्जा जमाए रखा है। सूत्रों के मुताबिक साल 2018 में आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की ओर से कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया था। इसमें पार्टी से अपील की गई कि सरकारी बंगले को खाली कर दिया जाए। कांग्रेस अब तक 2 ऐसे बंगलों को खाली कर चुकी है। फिलहाल अशोका रोड और पंडित पंत मार्ग पर स्थित 2 सरकारी बंगलों पर बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह अकबर रोड और रायसीना रोड पर भी स्थित 2 बंगलों का इस्तेमाल कांग्रेस की ओर से हो रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है जिससे ये पता चल सके कि वे सरकारी बंगले को खाली करने के मोड में है या नहीं। इस समय करीब 6 बंगलों पर राजनीतिक दलों का कब्जा है। दरअसल सरकारी बंगले को लेकर विवाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी गरमाया हुआ है और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि आतिशी के पास 2 बंगले हैं। सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के पास स्थित आतिशी के 17 AB मथुरा रोड बंगले पर पहुंचे और उन्होंने बंगले देवी यानी कि बंगले वाली देवी कहते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि आखिर आतिशी कितने बंगले चाहती है। उन्होंने कहा कि ये बंगला आतिशी को आवंटित है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं कभी नहीं रही है। उन्होंने सत्ता का जो दुरुपयोग कर अपने कुछ राजनीतिक साथियों को बंगले में रखा है। उन्होंने कहा कि आतिशी बताए कि 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो फिर 6 फ्लैग स्टाफ रोड को मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं घोषित किया। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब बंगले पर सियासत जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप तो लगाया ही जा रहा है कि सरकारी बंगले का दुरुपयोग किया जा रहा है और पद से हटने के बावजूद भी बंगले खाली नहीं करते हैं राजनीतिक दल के नेता। आतिशी पर 2 बंगले और सरकारी बंगले का कब्जा करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ है कि 2 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी का लुटेन्स दिल्ली में सरकारी बंगले पर कब्जा बना हुआ है। अपने अपने हेडक्वार्टर्स बना लेने या जमीन के बावजूद भी सालों तक इनका पार्टी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इस तरह सरकारी बंगले को लेकर बनाए गए नियम कायदों का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ चिराग सेठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। चिराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश पोद्दार इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त जो खास कार्यक्रम है उसमें बात हम बंगले के मोह की कर रहे हैं। बंगले का जो मोह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीधा रुक कर लेती हूँ मैं चिराग सेठी जी का। चिराग जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। देखिए, सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है आतिशी पर कि 2 बंगले इन्होंने कब्जाए हुए हैं, जबकि नियम तो ये नहीं कहते कि 2 बंगले कब्जाए एक मुख्यमंत्री। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए प्लीज। जी जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही, बताएं। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि
अक्टूबर में पिछले साल 6 फ्लैगस्टाफ रोड का अलॉटमेंट जो है वो मुख्यमंत्री आतिशी जी को हो गया था। तो जब भी एक नया बंगला अलॉट होता है तो पुराने की जो बंगले की जो बंगला जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो AB 17 जो है उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया। और अब क्योंकि ये जो बंगला है आतिशी जी रहती है, यहाँ से भी इनका सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि कितनी घटिया तरीके की राजनीति आज भाजपा कर रही है कि प्रवेश वर्मा जी जो मई में सांसद नहीं रहे, अब वो आज तक अपने बंगले में रह रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं किया, बल्कि उन्होंने 33 नाम और ऐड कराए हैं कि हमारे यहाँ से वोटर बनाए जाए इस घर से। पर आतिशी जी जो अभी करंट मुख्यमंत्री है और जिनको ऑफिशियली PWD ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला दिया था, तो उनसे खाली करा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज इसकी छोटी राजनीति की बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ये होता है बंगला खाली हो जाता है, नेम प्लेट चेंज नहीं होती है। आप अगर आज सिविल लाइन्स की तरफ जाएंगे तो वहां आपको राजकुमार आनंद जी का बंगला भी दिखेगा, पर वहां है नहीं वो, ना वो मंत्री है अब, क्योंकि वो बंगला खाली हो गया और कोई नया मंत्री नहीं आया है। वो नेम प्लेट उनकी लगी रहती है। तो भाजपा को सिर्फ प्रोपोगेंडा करना है, भाजपा को सिर्फ झूठ बोलना आता है। आप जाएंगे वहां पे आपको कैलाश गहलोत जी का भी दिखेगा नेम प्लेट। राकेश पोद्दार जी, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते सर। अपने आप को पाक साफ बनाइए ना पहले, तभी तो दूसरे पे उंगली उठाएंगे। देखिए नेहा जी, विश्व का और अपने देश का सबसे झूठा इंसान अरविंद केजरीवाल है, जिसने अपने बेटा और बेटी की कसम खाई हो, जिसने अपने माँ बाप की कसम खाई हो। अन्ना गांधी, जिसे हम लोग गांधी कहते हैं आज के युग का, उसकी कसम खाकर जन लोकपाल बिल लाएंगे। क्या उन्होंने जन लोकपाल बिल लाया? नहीं, बात बंगले की हो रही है ना। अब जन लोकपाल पे बात पहुंचे ना, वो तो देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता ने देखा ना कि लाए नहीं लाए, क्या नहीं लेके आए, और जो दिया उसके आधार पर दोबारा उनकी सरकार बना दी। उसको छोड़िए, बात बंगले की हो रही है, बंगले की करिए। राकेश जी। नेहा जी, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बंगले पे ही आऊंगा, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में विषय में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति के बारे में बताना जनता की जरूरत है। जनता को सब पता है सर, आप क्या बताएंगे? जनता सब जानती है ना, आप मुद्दे की बात करिए ना। नेहा जी, आप एक काम कीजिए, उन्हीं से बुलवा लीजिए, हमको मत बोलने दीजिए। आपकी हर समय इसी चैनल पे ऐसी बात होता है। हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, भाजपा अपनी बात को रखना चाहता है। आप रखने दीजिएगा तो बुलाया कीजिए, नहीं रखने दीजिए तो मत बुलाएगी। सर बुलाया, आपको रखने के लिए बुलाया, अगर आप रख पा रहे हैं तो रखिए ना अपनी बात को। दिल्ली के अंदर मैं विपक्ष में हूँ, मेरी आवाज लोकतंत्र की आवाज है और मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा। जनता ने ना देश दिया था अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए, उन्होंने आतिशी को क्यों बनाया? इस बात का सवाल का जवाब क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? नहीं देंगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, उनको जनता ने चुना था, क्या उन्होंने काम किया? बंगले की बात छोड़िए, प्रवेश वर्मा की बंगले की बात कर रहे हैं। राकेश जी, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते तो इस्तीफे की मांग कौन कर रहा था, ये भी तो बताइए। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिया था, जेल जाने के बाद, जेल से वापस आए तब दिए। जेल से पहले देना चाहिए इस्तीफा, जब जमानत मिल गई तब इस्तीफा दिया। तो कोई तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ना उनके बदले पे। अरे नेहा जी, आप बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए, पहले आप अपनी प्रश्न को रख। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पूछने में भी दिक्कत है क्या आप लोगों को? अरे आपसे मेरा बड़ा अजीब लगता है। मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। आप इसमें ही लोग देते हैं। रखिए अपनी बात रखिए, आप रखिए। मैं लोकतंत्र में हूँ, लोकतंत्र में मैं विपक्ष हूँ। क्या अरविंद केजरीवाल से बात ना करूँ? मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या नहीं बोलते हैं? जमीन साफ हो गई क्या? जन लोकपाल बिल आ गए, लोगों का बिजली का बिल फ्री हो गया, वाईफाई आ गया। इन सब बातों पर बंगला पे आते हैं। बंगला पे मुख्यमंत्री का क्या आदेश है कि तो आलिशान बंगला बना हुआ मुख्यमंत्री है क्या? मुख्यमंत्री के आवास में क्यों रहते हैं? इस बात को सवाल का जवाब देंगे। आप किसी को मिलना चाहिए उस बंगला को जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। क्यों रहते हैं अरविंद केजरीवाल? एक विधायक के कमरे चाहिए मकान में, क्यों नहीं जाते? तो ये बात छोड़िए, जनता के मुद्दे पे बात कीजिए। बंगला आना और जाना, आप विधायक और मुख्यमंत्री के आवास में रहते हैं, शर्म नहीं आ रही है? आज प्रवेश वर्मा पे सवाल उठाते हैं। प्रवेश वर्मा, आप जान लीजिए, कोई भी सांसद या कोई भी मंत्री हट जाते हैं, उनको बंगला 1 साल तक अलॉट रहता है और किराए पे रहते हैं। वो किराए दे रहे हैं, प्रवेश वर्मा सरकार को किराया दे के रह रहे हैं और बंगला उनका खाली होगा।
नोटिस गया हुआ है, वो किराए पर रह रहे हैं। और वो एक बात और जान लीजिए, उनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री का हमेशा, मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, जीते जी उनके परिवार या उनकी माता रहती है जीते जी, तो उनका परिवार रहने का अधिकार होता है, पहले मौलिक अधिकार है उनका। चाहे मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, चाहे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज बिटिया भी रहती है सरकारी बंगले, क्या उनको बंगला खाली कराया? विजय कौशिक जी का रुख करूं उससे पहले चिराग सेठी जी जल्दी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ उनको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। पहली बात तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उस बंगले में नहीं रहते। अरे भैया पूरा परिवार रहता है, बंगला अलॉट हो गया है। क्या बात करते हैं? दूसरी चीज आप ये बोलते हैं कि सर्वेश वर्मा जी, साहिब सिंह वर्मा जी सुपुत्र है, इसलिए उनको हर चीज में रह सकते हैं। अरे तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री थे, वो तो भी जिंदा है, उनको तो घर दे दो, उनका घर क्यों छीन रहे हो? भाजपा वालों इतनी राजनीति मत करो, जो मुख्यमंत्री का आवाज है वो तो दे दो। दिल्ली की जनता देख रही है, इस बार ऐसा ना हो कि 3 सीट भी ना आए, दिल्ली में खाता ही ना खुले। तो इतनी ऐसी हरकतें नहीं करो कि दिल्ली वाले जो है वो आपको इस बार दिल्ली से बिल्कुल ही खदेड़ दें। ठीक है, चलिए विजय कौशिक जी देखिए, एक मिनट नेहा जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जनता ने जनादेश दिया, आपने क्या काम किया? जमुना साफ हो गई, स्कूल के जो 76 स्कूल आपने सर्वे किया था, स्कूल बन गए, इसकी बात का सवाल का जवाब दीजिए। वाईफाई लग गया, आप जो जनता ने सवाल आपसे घोषणा पत्र के सवाल का जवाब भी दे दो आप। सच पद काम करते हैं जी के सामने कौन है? गाली गलौच वाले रमेश बिदूड़ी या फिर पैसे बांटने वाले प्रवेश वर्मा कौन है? अरे झूठ का, झूठा का पिटारा मत बोलिए। चले न जाने अंगना टेढ़ा, चले न जाने अंगना टेढ़ा की बात करने वाले लोग, अब जनता को जनादेश मिला है, आपने घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र के माध्यम से अब दिल्ली को जनता को नहीं राकेश जी, अगर प्रवेश वर्मा का मौलिक अधिकार है तो फिर किसी का भी होता है ना। नॉलेज नहीं है, मौलिक अधिकार तो सबका है ना सर, सबके पास मौलिक अधिकार है ना सर। अगर एक इंसान का है तो ऐसा तो नहीं है कि कैटेगराइज कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मौलिक अधिकार है बाकियों का नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। मैं विजय कौशिक जी का रुख कर लेती हूँ। विजय कौशिक जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि आतिशी के नाम पर 2 बंगले अलॉट है, ये बंगले का मोल छूट नहीं रहा है। देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, जिस पार्टी का मुखिया जेल से बाहर आकर भी देश और प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहा हो, उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए कि अन्ना आंदोलन के जरिए किस प्रकार से उस आंदोलन का पैसा केजरीवाल खा गए थे, और किस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में जो उनके 4 सहयोगी थे उनको राजनीतिक रूप से बरफवे लगा दिया। ये सब जो मुद्दे ये साबित करते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के सगे नहीं है, वो केवल आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने कोई भी पद अपने पास नहीं रखा और अपने मंत्रियों की आड़ में अपने कुकर्मों को अंजाम दिया है, चाहे शराब घोटाले की बात हो, चाहे दिल्ली की जमीनें प्राइवेट बिल्डरों के हवाले करने की बात हो। इन्होंने हर तरीके से केवल दिल्ली को बर्बाद किया है। और आतिशी, ठीक है, देखिए तो सीधे आरोप लग रहा है चिराग सेठी जी कि आप लोगों ने दिल्ली के भलाई के लिए क्या किया, बर्बाद करने का काम किया है। ये तो आपके सहयोगी रहे, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी किसी की सहयोगी नहीं है, कांग्रेस पार्टी आज बी टीम बनकर काम कर रही है भाजपा की। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब प्रवेश वर्मा जी पैसे बांटते हैं तो संदीप दीक्षित जी जाकर वहां पुलिस कंप्लेंट नहीं करते हैं। जब इनकी सबसे बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं रमेश बिदूड़ी जी, तो संदीप दीक्षित जी जाकर FIR नहीं कराते, तो वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ FIR कराने में कांग्रेस सबसे आगे है। आज हमने क्या काम किया मैं बता देता हूँ कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है, बिना कटे बिजली आती है और 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, 400 यूनिट तक 50%। दिल्ली में अगर आप आज रहते हैं और आपका बिल अगर आपके 400 यूनिट डालते हैं तो आप 985 रुपए देते हैं, और यही अगर आप बंबई में रहते हैं ना तो आप इसी सेम चीज के 3500 रुपए देते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो 2500 रुपए देते हैं। तो 2000 से लेकर 3500 रुपए तक आप देते हैं अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और शहर में रहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आज महंगाई दर सबसे कम है। आज दिल्ली के स्कूलों का नाम पूरे विश्व में फैलता है। दिल्ली जब डोनाल्ड ट्रंप की धर्मपत्नी
मेलानिया ट्रम्प इंडिया आई थी तो उन्हें दिल्ली के ही स्कूल में ले जाकर हैप्पीनेस करिकुलम दिखाया गया था। अगर इतने अच्छे स्कूल थे एमसीपी में भाजपा की सरकार थी, इतने अच्छे स्कूल अगर भाजपा के थे तो भाजपा एक स्कूल में क्यों नहीं लेके गई? क्यों ऐसा होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको टेंट में स्कूल लगाकर फोटो खिंचवानी पड़ती है? क्योंकि गुजरात में उन्हें एक स्कूल नहीं मिलता जहां पर वो जाकर फोटो खिंचवा सके। आज हमारे यहाँ 534 मोहल्ला क्लिनिक है, आज हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, आज हमारे यहाँ बहनें जो है बंगले का वो क्यों नहीं छूट रहा? सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर दो नाम अलॉट है या 2 बंगले अलॉट है आतिशी के नाम, तो ये क्यों? नेहा जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आतिशी जी को 6 फ्लैट स्टाफ फ्लोर जब अलॉट हुआ तो पुराना बंगला अपने आप कैंसिल हो जाता है। आप देखिए अक्टूबर के महीने में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, हर मीडिया चैनल ने कवर किया था, तभी तो उनका सामान जो है वो 6 फ्लैट स्टाफ रोड में रखा गया था। अगर आप कल परसों की न्यूज देखेंगे तो ये बोलेंगे कि उन्होंने मूव नहीं किया था इसलिए हमने बंगला खाली करा। इसका मतलब ये था ना कि उनको 6 फ्लैट स्टाफ जो है वो अलॉट हो गया था। जब वो अलॉट हो गया है तो अपने आप जो पुराना बंगला है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, वो वापस पीडब्ल्यूडी के पास चला जाता है। कई बार बाहर की जो नेम प्लेट होती है वो नहीं उतारी जाती। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राजकुमार आनंद हो चाहे कैलाश गहलोत हो, आप सिविल लाइन जाएंगे इनके नाम की प्लेट भी लगी हुई दिखेगी, जबकि ना ये अब एमएलए है ना ये अब मंत्री है, बट फिर भी इनके नाम की प्लेट आपको वहां दिखेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग वहां रहते हैं। ये भाजपा बहुत झूठी पार्टी है, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था। ये तो है ना, तो एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे नेताओं को बंगला अभी भी मिला हुआ है जो कि अब ना सांसद है ना मंत्री है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंगले में रह रहे हैं। अगर खाली कराना है तो क्या नहीं लगता कि शुरुआत तो खुद से होनी चाहिए? कांग्रेस के भी ऐसे कई नेता हैं जिनके नाम पे अभी बंगला चल ही रहा है, रहते ही आ रहे हैं। आपने कैलाश गहलोत या राजकुमार आनंद की बात कर रहा है। सरकार दिल्ली में किनकी है? शहरी विकास मंत्री कौन है? अरे भैया वो है तो उनका बंगला खाली करवाओ। अगर आपने देश की बात करिएगा, देश के राष्ट्र की बात कीजिएगा और राष्ट्रीय बंगले की बात कीजिएगा तो उसमें हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद क्या सरकारी केंद्र के सरकार के बंगले में रह रहे हैं? वो तो दिल्ली के सरकार के बंगले में रह रहे हैं, तो खाली करवा दीजिए, सामान उठा के फेंक दीजिए। अरे भैया वो तो आपके अंदर ही है, जिसमें आतिशी रह रही है वो आपके अंदर ही है भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, वो हमारे अंदर नहीं आता है, केंद्र सरकार के अंदर बात आता है। और मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बंगला और अमित शाह जी के जो बयान कहते हैं कि यहाँ पे जो क्राइम होता है, इस पे मत करिए। आपने जो जनता का घोषणा पत्र लेके आए थे चुनाव के समय, उस घोषणा पे बताइए जनता को कि आपने काम किया या नहीं किया। आज कांग्रेस भी आपसे पूछ रही थी, शीला दीक्षित को आप गाली देते थे, कांग्रेस को गाली देते थे। मनमोहन सिंह जी स्वर्गीय हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के महापुरुष थे और उनको आप लोगों ने गाली देने का काम किया। चलिए महापुरुष अब आप लोगों ने बताया नहीं, इससे पहले तो आप रिमोट से चलने वाले व्यक्ति बताते थे। बंगला आप ही लोग बताते थे सर, रिमोट से चलने वाले व्यक्ति। आज आपको बताना होगा जनता को। जन लोकपाल बिल आया, बिजली का बिल का आपने जो माफ करने की बात कही, और मैं कहना चाहता हूँ ₹1.75 ग्रामीण इलाके में लिया जाता है, जहाँ हमारी 20 राज्यों में सरकार चल रही है पहली, और मैं ₹4 शहर में क्या दिखा रहे हैं आप चिराग जी? बिजली का बिल। कैसे साफ लिखा हुआ है कि ये फॉर्मली बंगला जो है वो आतिशी को अलॉट किया गया था। क्या इसका सवाल का जवाब है इनके पास? झूठ से नहीं चलेगा, झूठ से नहीं। हमारे चिंता मत कीजिए, जनता हमको विधायक बनाए या ना बनाए, जनता हमको वोट दे या ना दे, 21% वोट परसेंटेज हमारा कायम है शुरू से, जब से हमने पैदा लिया तब से हमारा वोट परसेंटेज कायम है। आप अपनी देखिए, खिसकता हुआ नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी का झूठ का पिटारा, और 20 का झूठ का पिटारा। किसका नहीं खिसका सर, उसके लिए ज्यादा इंतजार अब करने की जरूरत नहीं है। अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है ना, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है, नतीजों का भी ऐलान हो गया है कि कब नतीजे आएंगे। 5 और 8 को नतीजे आ जाएंगे, 5 को वोटिंग होगी। अब सब सामने आ जाएगा जनता क्या चाहती है, या जनता के दिल में क्या है, ये किसने जनता की भलाई की है, किसने दिल्ली की भलाई की है, किसने दिल्ली को विकास के पथ पर आगे दौड़ाया या नहीं दौड़ाया है, या गड्ढे में डाल दिए, ये तो जनता तय कर देगी ना। लेकिन विजय कौशिक जी, सवाल ये भी है कि देखिए अभी तो कांग्रेस के कई नेताओं का नाम भी लिया जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो आई है उसमें खुलासा हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी के ही सबसे ज्यादा नेता हैं जो कि पद पर ना रहते हुए भी सरकारी बंगलों पर काबिज हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। नहीं लगता कि शुरुआत करनी चाहिए खुद से? विजय कौशिक जी,
कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको? विजय कौशिक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शुरुआत दरअसल खुद से करनी चाहिए, ये तो यहाँ पे तय होना चाहिए। मैं चिराग सेठी जी का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। चिराग सेठी जी, आप अपने फोन में कुछ दिखा रहे थे, एक बार फिर बताइए वो क्या दिखाने की कोशिश आप लोग कर रहे थे? मैं आपको दिखा रहा था कि पीडब्ल्यूडी ने फॉर्मली जो है 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो है वो बंगला जो है आतिशी जी को अलॉट किया था। इसका मतलब ये था कि जो पुराना बंगला है उसका कैंसिलेशन हो गया, क्योंकि एक नेता को 2 बंगले अलॉट नहीं होते। ये हमारे प्रवक्ताओं को शायद समझना चाहिए कि एक आदमी को 2 बंगले कभी अलॉट नहीं होते। अगर वो एक पोजीशन पे है तो एक बंगला होगा, तो अपना जो 17 है वो अपने आप कैंसिल हो गया है। नेम प्लेट लगने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर कोई रहता है। नेम प्लेट लगी रहती है जब तक कोई नया आदमी मूव नहीं करता, कई बार जो स्टाफ है उसे नहीं हटाता। आज ये झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। हमने बात करी शीश महल वर्सेज राजमहल, हमने कहा शीश महल, हमने कहा दिखाओ ना, आपको इतना है तो हम आपके साथ लिया लेके चलते हैं। आपका भी बड़ा चैनल है, आप लोग भी वहां थे जब हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी गए थे, तो इनकी दिल्ली पुलिस, इनके लोगों ने बंगले के अंदर क्यों नहीं जा रहे थे? बिकॉज इन झूठ बोलते हैं। इन्होंने पहले बोला वहां पे स्विमिंग पूल है, वहां पे बार है, सोने का टॉयलेट है, हमने कहा दिखाओ। पर ये भी दिखाना फिर कि जो हमारे प्रधानमंत्री 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 8400 करोड़ के जेट में घूमते हैं, 6000 जोड़ी जूते रखते हैं और 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, उनका भी घर दिखाना। कोविड के समय 500 करोड़ रुपए का जो टनल बना था वो भी दिखाना कि क्या हुआ था, पैसा कहाँ लगा था। हम तो अगर आपके शीश महल और राजमहल पर चुनाव लड़ना है, हम तो इसके लिए भी तैयार है। हम भी कैमरे लेके जा रहे हैं, पर उस टाइम पे इनको डर लग गया, इनको समझ में आ गया ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। शीश महल और राजमहल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ना सरकारी बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, कुछ नहीं लूंगा और जनता की भलाई का काम करूंगा। लेकिन वो तमाम चीजें ली, तमाम आरोप लगे, भ्रष्टाचार को हटाने का जिक्र किया था, बात की थी उन्होंने, झाड़ू इसलिए चुनाव चिन्ह रखा था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इसलिए सवाल उठ रहा है सर, इसलिए सवाल पूछा जाता है। और अब तो दिल्ली की जनता भी पूछ रही है कि आखिर क्यों इस शीश महल की जरूरत क्या थी, और जवाब भी अब आने वाले वक्त में दे देगी। वक्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।